घटना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे जय राजन, सकन माता युद्ध की में जय रक्त हो। बीज तथा अन्याय असुरों के जय मैया की। विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देख कर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अलग बगल भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मातृगणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ भी चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने शस्त्रों द्वारा उनके अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर सूर्य नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टरजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका पर हाथ से उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा काम न आई और वह देवी के त्रिशूल से भस्म हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाल देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देख क्रोधावेश में देवी पर लपका। अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वह गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शस्त्रों को रथ में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगे। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष की प्रत्यक्षा से भीषण टंकार उत्पन्न किया। दंतर दानव के तेज नासक घंटे की ध्वनि गूंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वाहन सिंह की ओर गर्जना से दसों दिशाओं पर प्रकम्पित हो उठी। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों की भूमि पर तेज मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कलाद अट्टहास से सभी असुरों को आंकतित कर दिया, परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, ओ पापात्मन, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवचित सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से धकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वत का उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जन से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को बरसाकर देवी चंडिका, काली तथा देवी वाहन सिंह को घायल कर दिया।
फिर तो वह दानव राज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदनंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव को गदा को काट कर गिराया। गदा विहीनी होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं का उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी अपने शूल द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। उस शूलाघात से छाती छिदते ही उसी के समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके पक्ष से प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वहीं भूमि पर गिर कर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन से उसकी गर्दन चबाने लगी। इस दृश्य को देखकर रोए खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भी भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति ने विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल के सिंचन से कितने ही दानव तेज विहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। महेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वाराही के तुतुल की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के वज्रपात से कितनों के चिथड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रणस्थल से भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। बोले सकन माता की जय। जय हो मैया की।